दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के बीच में हुए विवाद के बारे में। ठीक है। देखिए भाई, दुनिया परेशान है कोरोना से। फैलाने वाले हमारे पड़ोसी हैं जो चीन है, वही फैलाए हैं। और हमारे पड़ोसी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और हम लोग को परेशान किए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में आप देखिए, एक तो पहले पाकिस्तान से हम लोग बहुत पहले से ही परेशान थे। एक हमारे नेपाल भी उठ चुके हैं आजकल, जो पहले हमारे मित्र थे अब उठ चुके हैं और बोल रहे हैं कि काला पानी, लिपू लेक ये सब हमरा है, भारत का नहीं है, भारत कब्जा किए हुए हैं। और अब फिर अभी नया विवाद आ चुका है चीन का। तो चीन भी जो है हमारे जमीन पे कब्जा करना चाहता है, और वो क्या क्या चाहता है, कैसे चाहता है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले इस मानचित्र को देखते हैं। देखिए हमारा प्यारा सा मानचित्र है भारत का, भले मेरे से सही से नहीं बना हुआ है, भावनाओं को समझ लीजिएगा। तो भाई देखिए, ये जो इस तरह का निकला हुआ है, तो ये पीओके क्षेत्र है, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र है। तो इसका भी इतिहास बहुत पुराना है, इसके बारे में तो बात नहीं करना है आज। तो ये पीओके क्षेत्र है। तो ये साइड से ये बॉर्डर जो देख रहे हैं यहां से यहां पर, तो इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी LOC। तो आपने एक फिल्म देखा होगा LOC, कारगिल वाला, इसलिए उसका नाम है LOC। ये पाक अधिकृत क्षेत्र है। और यहां पे हमारा एक राज्य है जम्मू कश्मीर, और उसके बाद ये वाला है लेह लद्दाख। लेकिन ये यहां से एक पार्ट देख रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट तो चीन को दे दिया गया है, और देने वाला कौन है? पाकिस्तान। और जस्ट बगल में है सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। और इसके जस्ट बगल में दौलत बेग है, दौलत बेग जो एयरफोर्स का, वहां पे एक हवाई अड्डा भी बना हुआ है जहां पे जहाज आता है, रुकता है। अब चीन को, पाकिस्तान को इससे बहुत दिक्कत हो रहा है, हम पे निगरानी आसानी से रख सकता है। यानी हमारे लिए बहुत दिक्कत है अगर दुश्मन ऊंचाई पे अगर रहे और ऊंचाई से बस हमको देखते रहे, तो उनको बड़ा दिक्कत होता है, वो नहीं चाहते कि यहां पे पहुंचे। अब यहां पे एक चीज और भी देखना है कि ये तो भाई पीओके में आ गया, लेकिन ये अक्साइन चीन है। अब मैप तो हमारा दिखता है पूरा ऐसे, लेकिन ये हमारे अधीन नहीं है, ये चीन के अधीन है। देखिए पूरा यहां से ये लाइन आप देख रहे हैं, यहां पे ऐसे 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 ऐसे। लेकिन ये कैसे होगा? तो बात है 1962 की, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसमें हम लोग हार भी गए थे, और हारने का कारण था, वो बार बार बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और ये भाई भाई बोल बोल के मतलब धोखे से हरा दिए। और हराने के बाद पूरा 1 महीना युद्ध चला था, उसमें हम लोग को बहुत भारी नुकसान हुआ था। और 1 महीना युद्ध के बाद चीन ने कहा कि ठीक है भैया, हम लोग सीज फायर करते हैं और हम लोग सारा सेना खींच लेंगे, बाहर कर लेंगे। और उसके बाद एक समझौता उधर हल्का फुल्का हुआ, और जो अक्साइन चीन है वो चीन के अधीन हो गया, और एक लाइन खींच दिया गया। लाइन भी वैसा नहीं, पूरा मतलब एक स्पष्ट बाउंड्री नहीं बनाया गया, एक लाइन खींच दिया गया कि भाई ये वाला कौन सा है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जिस जो भी आप न्यूज में देख रहे हैं LAC। अब ये घिस दिया गया। अब उस साइड में चीन है और इधर अपना लद्दाख है। अब भारत ने क्या किया कि भाई नवंबर में एक नया मानचित्र पेश किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। यहां पे एक तरफ देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर, और इसको बना दिया गया लद्दाख, और एक मानचित्र पेश किया। अब चीन को गुस्सा आ गया कि भाई जब नया मानचित्र बनाया है तो अक्साइन को भी अपने भाग में दिखाया है अपने ही क्षेत्र में दिखाया है, ये अच्छी बात नहीं है। और इसी बात से जो नेपाल भी है, जो नया नक्शा जब आया था तो नेपाल ने भी विरोध जताया। अब चीन बहुत ज्यादा मतलब कि टेक्नोलॉजी में आगे, मैन पावर्स में आगे चल रहे हैं, इसलिए कि भाई वो लोग चाहते हैं कि पूरा रोड बना दे। और चूंकि पहाड़ी इलाका है तो भाई रोड अच्छा बन जाएगा, तो फौजियों को आना आसान हो जाएगा। तो भाई भारत के साथ भी तो यही है, हम भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ रोड बने, और हम लोग जो 8 घंटा का सफर है वो 35 मिनट में, 40 मिनट में हम लोग सफर पूरा करें। क्योंकि पहाड़ ऊंचा इलाका है और वहां आना जाना बहुत मुश्किल है। तो जब हमारी फौज आसानी से अगर दूसरे क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो वहां पे नियंत्रण रखना बहुत आसान रहेगा। तो इसीलिए 1914 से यानी 15-14 के बीच में एक रोड पास हुआ जिसका नाम था दारबुक सियोक। अब सियोक क्या है? नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो ये है सिंधु की सहायक नदी सियोक। दौलत बेग ओल्डी रोड, ठीक।
यानी दारबुक से लेकर लद्दाख होते हुए ऐसे एक रोड बनाया जा रहा था और जो सियोक नदी को पार करते हुए बनाया गया। अब देखिए, सियोक नदी पे एक पुल पहले से भी था, लेकिन इतना कमजोर था कि वहां पे कोई गाड़ी वाड़ी उसको क्रॉस नहीं कर सकता था। तो चीन तो बहुत खुश थे कि चलो गाड़ी वाड़ी नहीं क्रॉस कर रहा है, तो भाई भारत भी तो अपने क्षेत्र में अपना काम करेगा। और इसी को तो संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? हम अपने देश के अंदर, मेरा अधिकार है कि मैं कुछ भी करूं, रोड बनाऊं, जहाज बनाऊं, जो बनाना मेरा अपना अधिकार है। मैं उसके लिए दूसरे से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चीन पूरा रोड बनाए तो ठीक, हम बनाए तो खराब। ठीक, चीन बनाए तो ठीक, हम बनाए तो खराब। अब यहां पे जब रोड बनने लगा, धकाधक बहुत बढ़िया तरीका से बनने लगा, तो ये रोड होते हुए कहा जाता है गलवान घाटी होते हुए। अब जैसे ही गलवान घाटी के पास पहुंचा तो चीन के जो लोग फौजी थे वो लगभग 4 किलोमीटर दूर रहते थे, मतलब पैदल मार्च किया करते थे 4 किलोमीटर दूर। लेकिन गलवान घाटी तक जैसे रोड पहुंचा तो जो चीनी फौज थे वो 2 किलोमीटर और अंदर आ गए, यानी हमारे साइड में लाइन क्रॉस करके। और उसके बाद उन्होंने विरोध किया कि आप रोड बनाना बंद कीजिए। अरे भाई, हम रोड काहे बनाना बंद करेंगे? ये कोई मतलब हुआ? हमारा क्षेत्र, हम रोड बनाएंगे, कुछ भी करें। लेकिन इसी बात पे झड़प हुआ जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और उसमें फिर लोग बोलते हैं, लड़ते हैं लोग, फिर बोलते हैं बातचीत होगा। ठीक, ये बातचीत काहे होगा? क्योंकि जिस तरह से नेपाल कह रहा है, कोई भी देश कहता है कि मैं अपने जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देना चाहता हूं, तो हम भारतीय भी अपने जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं दे सकते हैं। और उसका मुंह तोड़ जवाब के लिए हमारे फौजी लोग को एक सैल्यूट है कि वो हमारी रक्षा के लिए वहां पे खड़े रहते हैं। तो यही है मामला, और इस मामला को जरूर समझिए। और फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर।